हाय दोस्तों, जय जय राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी दोस्त, और एक दो दिन वीडियो नहीं बना पाई। अब फिर से डेली रेगुलर और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस कुछ मेरे बहनों का ये कहना है कि थोड़ा सा मतलब प्यार, दोस्ती और आत्मसम्मान, रिस्पेक्टेशन, इसकी बातें करनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम खुद से उम्मीदें ना करके दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें कर लेते हैं। और हमें कोई मतलब ऐसा कहना चाहिए कि अच्छा लगे या ना लगे, हमें अगर कोई अच्छा लगता है, कोई चीज़ हो गई, वस्तु हो गया, सामान हो गया और कोई इंसान हो गया, अगर अच्छा लगता है तो ये उसकी सोच समझ नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, सबका पता नहीं, कि वो उसके कहने से वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें सुंदर नहीं लगता। और हमारा जो मन होता है ना, हमारा मन भावनाओं में बहता है, हमारे सोच, विचार, भावनाएं, और हमें दूसरे का आकर्षण खींचता है जब वो अच्छी बातें करता है। एक मोटिवेशन, मतलब मैं एक समझाने वाली बातें हो गई, और अच्छे से बिल्कुल। रिश्ते कहते हैं ना कि दिल से बनते हैं यार, दिमाग से नहीं बनते। दिमाग से रिश्ते आप बनाओगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, कुछ ही दूर तक जा पाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। और अगर रिश्ते दिल से बनाओगे ना, तो दुख, दर्द, तकलीफ़, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सुख में खड़े हों या ना हों, लेकिन अगर आपका दोस्त मुसीबत में है, परेशानी में है, अगर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, परेशान है अपने दोस्त के लिए, तो ज़रूर जाना चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ कि शादी ब्याह पार्टी मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, शादी वही होती है, कोई अलग से होता नहीं है। पार्टी वैसे होती है, थोड़ा अलग अलग रहता है हर इंसान का। जैसे कोई बहुत रिच हो गया तो बहुत बड़े लोकेशन में देगा, छोटा है तो छोटा देगा, और अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये है कि दुख मुसीबत तो सबका एक ही जैसे है। आप चाहे बहुत बड़े रिच हों या बहुत पुअर, मतलब बहुत छोटे से छोटे वर्ग में हों, जो भी हो, लेकिन मुसीबत तो सबकी एक ही जैसी होती मेरे दोस्त। वो तो अलग से, भगवान जी का तो यही है कि भेदभाव कभी किसी पे नहीं करते। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। वो दुख, सुख, पीड़ाएं सबको एक समान ही देता है। और अगर वो भी चुनता ना अमीर गरीब, तो दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, कि अमीरों को कोई बीमारी ही नहीं होती और गरीबों को कितनी सारी परेशानी, प्रॉब्लम होती है। अगर वो गरीब है तो बेचारा कर ही क्या सकता है यार। इंसान जन्म से अमीर गरीब नहीं होता मेरे दोस्त। हालात कुछ ऐसे पैदा होते हैं हमारे माँ बाप के पास, या हमारे दादा पुरखा, मतलब पिताजी के दादा परदादा लोग के ज़माने कितने अमीर नहीं हुए होते कि हमारे लिए 7 पीढ़ी के लिए जोड़ के जाएं, या कुछ भी ऐसा। तो जन्म दे दिए माँ बाप, ठीक है, पढ़ा लिखा दिए, आपको अच्छा काबिल बना दिए, अच्छा इंसान बना दिए। अब इंसान अच्छा बनना आपके ऊपर है, माँ बाप के ऊपर भी बेचारे क्या कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, गंदा इंसान बनना है, कैसे कैसे संगति बनाना है, लोगों को बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं। और पर यह है कि हमें इंसान कैसा बनना है। वर्क तो ठीक है, पैसे तो आ ही जाते हैं यार। पैसे तो आजकल अपने ऐसे है कि आप कितना भी ज्ञान की बातें कर लीजिए, कितना भी मोटिवेशन, कितना भी कहानी, किससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता लीजिए, लेकिन कोई नहीं देखने वाला है। और अगर वही चीज़ गंदी तरीके से दिखाई जाएगी ना, तो दुनिया टूट पड़ेगी। तो आजकल दुनिया उसी की है, कलयुग है, घोर कलयुग है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत गरीब, बहुत आपको वैसे दोस्त पुअर मिल जाएगा ना, तो 100-200 रुपये देने में हमारी छाती फटने लगती है, नहीं दे पाएंगे हम। मतलब खुद कहीं ना कहीं अपने लिए दिखने लगता है कि अरे उसको देंगे तो हमें क्या होगा। लेकिन वहीं एक आप मूवी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कहीं भी लुटाना है, कहीं डांस कलाकारी और नाच गाना चल रहा होगा, डांस चल रहा होगा, तो फिर वहाँ आप 500 भी दे देंगे, 1000 भी दे देंगे। पर वहीं एक बेचारा असहाय गरीब बूढ़े, अगर माँ बैठी है, दादी बैठी, आंटी बैठी, कोई भी बैठा है ना, तो उसको हम 10 रुपये, 20 रुपये चिल्लर देंगे, जो कि उसको एक समोसा भी, एक बिस्किट का पैकेट भी सही तरीके से नहीं आ पाता है। तो ये हमारी मानसिकता, सोच जो है ना कहीं हमारे अंदर ही है, हर एक इंसान में है।
जन्म लेती है कि हम गरीब को गरीब ही मरने देते हैं, कोई किसी का सहारा नहीं होता। और जो अमीर तो पहले से ही अमीर है, उसको आप कितना अमीर बनाओगे। तो वो जो बेचारे, मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान अगर मेरे पास कभी ऐसा होगा तो मैं सच में जो भूखा है, जिसको ज़रूरत है, जो ट्रेन की पटरी के बाहर हम जब जाते हैं ना, देखते हैं, तो उनके लिए कुछ अनाथ बच्चों के लिए कर दो आप, जिनके माँ बाप का अता पता नहीं। वो भी एक बहुत प्यारी, मैं कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आपको अनाथ आश्रम में ही बच्चों को डालना है तो आप अपने ऊपर इतनी तकलीफ़ क्यों किए थे। एक बच्चे को जन्म देना, जब आप पाल नहीं पाते हो तो जन्म क्यों देते हो। जब झाड़ी पेड़ पौधों में ही जो बेटी बहन हमारी सब हैं, तो जब तुमको फेंकना ही है बेटा, तो तुम 9 महीना कैसे रख लिया अपने पेट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मुझे गुस्सा चढ़ती है, इतनी गुस्सा आती है कि मैं क्या बता दूँ। ऐसे लोगों के लिए, सब के लिए नहीं है जो ये घटिया हरकतें करते हैं कि पालना नहीं है, कुछ मजबूरी हो गई, दिक्कत हो गई, तो वो तुम्हारा नन्ही सी जान वो क्या करे, वो तुम्हारी मजबूरी। तो वो मजबूरी का वो शिकार होते हैं बच्चे। माँ बाप की गलतियाँ बच्चे भोगते हैं, याद रखिएगा। माँ बाप, बच्चा नहीं चुनता कि हमारा माँ बाप कैसे होंगे, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हमें बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। और सॉरी दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, लेकिन आप एक माँ बाप हो, एक बच्चे को जब जन्म देते हो तो बहुत सोच समझ के, वो भी आपका जीवन भर का ही है। अगर हमारे पास पालने की जिम्मेदारी लेने की नहीं है ना, हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो कभी बच्चा नहीं करना है। कभी उसको नन्ही सी जान को, उसको और कहीं कोई माँ बाप मिल जाएगा, वो आप तक आया, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाए। पर उसको, ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती मेरे दोस्त। ज़िंदगी 60-70 साल, 50 साल हम जितना भी जिए, और शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, खान पीन, कपड़े, मतलब ज़िंदगी भर का आप सोच के चलिए। एक बच्चा आना मतलब बहुत बड़ी जवाबदारी माँ बाप की होती है। और मुझे तो अच्छा भी लगता, बुरा भी लगता है, जो हमारे ये बहनें होती हैं, भाई बहन होते हैं, जो ये रोड में रहते हैं, इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, पर इनके बच्चे आप देख लीजिए तो बिल्कुल भीड़ लगा देंगे। अरे इतने फ्री क्यों हो आप, कहीं काम धाम, दिमाग, अपनी बुद्धि कहीं और लगाइए, काम में लगाइए, मजदूरी करो यार। कुछ नहीं आता तो 300-400 डेली का कमाओगे। और ये समझते नहीं हैं, ये चीज़ बुरा लगता है कि कितना कोई मदद कर देगा, पर ये वही है ना कि सोने के कटोरे में मांगेंगे भीख ही। इनको समझता नहीं है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। बस अमीरों को सोचते हैं कि इनका पैसा उड़ते उड़ते आता है फ्री में। तो अब अमीरों को नहीं जानती कि वो अमीर बनने के लिए क्या क्या उसकी कितनी चप्पल घिसी होगी, कितना वो पता नहीं कहाँ कहाँ सीढ़ी घिसा होगा, और अपनों से बड़ों से कितना वो सीखा होगा ज्ञान, तब जाके आज वो वहाँ स्टेज तक पहुँचा है। मैं अपने परिवार में ही जानती हूँ कि मेरे एक चाचा जी हैं, और बहुत सुंदर इंजीनियर, बहुत अच्छे पोस्ट में जाके, और उनके पढ़ाई के लिए जब आप उनका सुनोगे ना कि वो कैसे पढ़ाई करे थे, तो जो थोड़े अमीर घर के होते थे ना, उनकी बुक मांग मांग के, जैसे अगले साल की बुक मांगना है उनको, तो वो 1 साल पहले ही बोल दिया करते थे कि भाई बुक मेरे लिए रखना और किताबें मेरे लिए रखना, और मैं अगले साल ले लूँगा। ऐसे करते करते जब वो अपने पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन करे और बहुत सुंदर सा इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर, और इतना अच्छा नंबर उनका आता था कि वो दुनिया में, मतलब एक गरीब घर का बेटा कैसे बढ़ता है। फिर वो पहला ऐसा इंजीनियर था जो साइकिल से जाता था, साइकिल चला के, और बहुत, आज तो खैर करोड़ों अरबों की उनके पास धन दौलत है। लेकिन हाँ, वो पहले दिन से जब वो भीगते हुए पानी में, एक नदी हुआ करती थी हमारे गांव में, वहाँ तैर के जाके स्कूल, उस पार कपड़े अपना सर पे रख के गीले गीले जा रहे हैं, वो ज़िंदगी से चल के, एक साइकिल का सफ़र करके, स्कूटर का, और बहुत सारी कहानी होती हैं। और जब वो बन सकते हैं, कर सकते हैं, तो आज के दुनिया में तो ये आपका ऑनलाइन सब कुछ है, और हम हर चीज़ अपने मन की बातें कह सकते हैं, जो हमारे मन में रहता है वो हम सबसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी दिक्कत परेशानी बता सकते हैं। पहले के ज़माने में तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी, तो वो सब बहुत अच्छी बातें हैं। तो हम कितने भी गरीब होना, पर आजकल हर इंसान चाहता है कि हम 1 पैसा 2 पैसा अपनी मेहनत का कमाएं। मैं सबका तो नहीं बता सकती, पर मुझे ऐसे लगता है कि हम किससे कब तक मांगेंगे। कोई अगर हमारी बेइज्जती कर दिया
तो मुझे खाना थाली किसी की नहीं चाहिए। अपने हक का, अपनी मेहनत का पैसा कमा के चाहिए कि जो हमारे हक में आए, मेहनत में आए। मेहनत कर लो। अगर हमारा हाथ पैर भगवान स्वस्थ सब कुछ दिया है तो हमें मेहनत करना तो फिर बनता है ना। अब वो उनको ले लीजिए, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है जब बेचारे ट्रेन में अंधे, हाथ पैर कटे, पता नहीं कैसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अंधे रहते हैं, कुछ दिखता नहीं, फिर भी ट्रेन में चढ़ गए ना, भागती दौड़ती ट्रेन के नीचे तो नहीं आ जाते ना, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, भीख मांग लेते हैं, पैसे मांग लेते हैं। उनकी ईमानदारी देखिए ना। तो उनसे तो हम बहुत ही अच्छे हैं कि भगवान हमें हाथ पैर आँख नाक मुँह सुनने के लिए, बोलने के लिए सब कुछ, अच्छा सा ज्ञान, अच्छा सा दिमाग, सब कुछ दिया है। नॉर्मल इंसान है तो फिर हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते? वजह कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? ये मुझे ऐसे लगता है। और आजकल ना कोई मजबूर है, ना कोई परेशान है, ना कोई कुछ है, बस ये सोशल मीडिया आप बहुत अच्छा जो कर सकते हैं। और मेरे भाई बहन यूट्यूबर इतने अच्छे अच्छे हैं कि हम उनकी वीडियो देख देख के, मैं भी ऐसे था दोस्त, कोई मेरी भी ऐसे नहीं था कि मैं बहुत पहले से यूट्यूब बना रही हूँ, कुछ नहीं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, मुझे तो बात करते तक नहीं आता था। आप लोग हंसेंगे, एक दो वीडियो मेरी शुरू की ऐसी गंदी गंदी वीडियो हैं कि मैं कैमरे के सामने बैठने में डरती थी। इतना डर लगता था मुझे कि मैं क्या ही बोलूँगी, क्या बोले कैमरे में, क्या बोलूँगी, फिर मुझे पूरी दुनिया देखेगी। वो मेरे रिश्तेदार परिवार जो हम जीवन में हमेशा ही सोचते हैं कि वो चार लोग, रसगुल्ले सब्जी पूड़ी, सबकी कहानी है ना कि रसगुल्ला अच्छा बना है कि नहीं बना है, सब्जी पूड़ी अच्छी बनी कि, नमक कितना है, सब्जी कैसी है, पनीर है कि नहीं है, छोला है कि नहीं है। अगर गरीब है उसके पास छोला पनीर नहीं है बनाने को तो सब्जी ही खा लो यार, आलू टमाटर की, मटर की, वो भी बहुत प्यारी लगती है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्त, फिर मैं अपनी बताऊंगी कि मैं कैसे शुरू करी यूट्यूब। और यूट्यूब में वीडियो देख देख के मेरे बहुत सुंदर मतलब मोटिवेशन है, उनको तो मैं भगवान करे अच्छा सब हो जाए, मेरी वीडियो अच्छी चलने लगे, सब लोग देखने लगे तो मैं उनका नाम लूँगी ज़रूर। और अभी ऐसे सही नहीं है दोस्तों कि किसी का आप नाम लो ऐसे। उनका वीडियो देख देख के मैं रील बनाना शुरू करी, मोटिवेशन मतलब चालू करी अपनी कहानियाँ। अब मुझे नाचना गाना ये दुनियादारी तो आता नहीं बहुत सारा, मतलब परफेक्ट डांस आप ये सब करो तो उम्र के साथ साथ दोस्तों अच्छा भी नहीं लगता। जो आपको आता है वही आप करो, अपनी स्किल आप करो। जो सॉरी मेरे भाई। तो मैं फिर मोटिवेशन, मुझे अच्छा लगा, कहानी कविता मोटिवेशन थॉट ये सब सुनाना, वो मेरे अंदर खून में मतलब कि जीवन भर का भरा है। हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारी हिंदी मुझे बहुत प्यारी थी, तो कहानी कविता पोएम जो होते हैं वो हम लोग करते थे। और भाग लेना स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, और ये तो अच्छा लगता था मुझे। तो मैं सोची और तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी ज़्यादा, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहानी कविता सुनाना, थॉट सुनाना, और मोटिवेशन वाली चीज़ें कि लास्ट में एक सीख होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। तो जो मैं सुनाना फिर अपना बोलना शुरू करी, और कहीं कुछ भूल न जाऊँ इसलिए अभी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, अभी मैं सीख ही रही हूँ। 6 महीने में आप कितना ही ज्ञान समेटोगे। तो अभी धीरे 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 धीरे, फिर ज़्यादा हम काम भी नहीं करते ये कि